की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय रहेगा और इसमें हम इसकी कार्यपुस्तिका करेंगे बच्चों। कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपकी अच्छे से तैयारी करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला है अध्याय पादपों में पोषण। तो इसमें आपके पास ये चित्र दिए गए हैं बच्चों, जैसे आम का पेड़ है, हाइड्रिला है, लाइकेन है, घटपर्णी है, मशरूम, अमरवेल। तो निम्न चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन कौन से पेड़ तुमने अपने आसपास देखे हैं। तो जो भी पेड़ आपने इनमें से अपने आसपास देखे हैं तो आप उनके नाम नीचे लिखोगे। जैसे आम का पेड़ आपने देखा है, मशरूम यानी छत्रक होते हैं ये भी देखा होगा, अमरवेल भी आपने देखी है। फिर है ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे आम का पेड़ है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है बच्चों, और जो मशरूम है ये गली सड़ी चीज़ों के ऊपर उगती है, इसलिए मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। और अमरवेल है जो दूसरे पेड़ के से भोजन लेती है, जिसके ऊपर ये रहती है। ठीक है, ये अमरवेल है। जैसे अमरवेल जो है पेड़ के ऊपर रहती है, दूसरे पेड़ के ऊपर, तो वहीं से अपना भोजन लेती है। फिर है पेड़ पौधों में को तुम भोजन के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो। तो जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहेंगे, जो गले सड़े चीज़ों से भोजन बनाते हैं मृत जीवी, और जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें, यह तो तुम जानते हो कि मक्का के एक बीज से पौधा तैयार होता है। उस एक बीज से बने पौधे में लगे बूटे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। तो मक्का हम खाते हैं, उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। तो पेड़ पौधे बिना खाए पिए इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। तो इसको आंसर आप लिखोगे बच्चों कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे जो सूर्य की धूप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जल होता है, उसकी सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों प्रश्न 3, पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि वे भोजन बनाने के कारखाने हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं। हाँ, पेड़ पौधों को भोजन के कारखाने कहा जाता है। कारखाने का मतलब होता है जहाँ पे भोजन बनता है एक तरह से, क्योंकि सभी जीव जो होते हैं पेड़ पौधों से ही सीधा या परोक्ष, परोक्ष का मतलब होता है बच्चों जो हमें दिखाई ना दे। ठीक है, तो सभी जीव पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो सीधे करें या फिर परोक्ष रूप से करें। फिर प्रश्न 4 है, अमरवेल में तुमने जड़ें देखी हैं। तो अमरवेल अपना भोजन उस पेड़ से लेती है बच्चों जिसके ऊपर वो है रहती है, और अमरवेल की जड़ें नीचे होती हैं धरती में। ठीक है, फिर क्या है, क्या ये ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। हाँ, यह ज़मीन से पेड़ के ऊपर रहती है। क्या अमरवेल में पत्तियां होती हैं। हाँ होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बिल्कुल पीले रंग की होती है अमरवेल। इस आधार पर तुम अमरवेल के पौधे को किस श्रेणी में रखोगे। तो उसे हम परजीवी कहेंगे बच्चों, अमरवेल को परजीवी कहते हैं। फिर है, जिस पेड़ पर अमरवेल पनप जाता है वह सूख जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। अमरवेल उस पेड़ के भोजन को खाता रहता है, यानी जिस पेड़ के ऊपर अमरवेल रहता है वह उसी के भोजन को खा लेता है, तो उस बेचारे पेड़ को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो सूख जाता है। फिर उसके बाद है प्रश्न 5, तुमने देखा होगा कि कई बार बरसात में बासी रोटी पर किसी अन्य खाद्य पदार्थ के कई दिनों तक पड़े रहने पर उसके ऊपर फफूंद उग जाती है, जिसे सीधी भाषा में उल्ली कह देते हैं, उल्ली लग जाती है। तो फफूंद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है। तो फफूंद जो होती है उसी गली सड़ी बासी रोटी से ही अपना भोजन प्राप्त करती है, और उसी के ऊपर वो बड़ी होती रहती है। तो इस आधार पर फफूंद को तुम किस श्रेणी में रखोगे। तो इसे हम मृत जीवी कहेंगे बच्चों। फिर है, किसी पेड़ के तने पर आपने शिक्षक की मदद से लाइकेन को ढूंढो और उसका अवलोकन करो और अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। तो नीचे आपके पास ये लाइकेन का चित्र दिया गया है बच्चों, तो यही चित्र आपने बनाना है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद है
आपने घर के से पत्थर फूल लेकर उसका अवलोकन करो। फिर है उसके बाद, लाइकेन को क्या तुम मृतजीवी मानोगे? नहीं, लाइकेन जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर है, तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जोड़कर भोजन बनाते हैं। इस कार्य में सूर्य की रोशनी, पत्तियों में हरे रंग की मौजूदगी में भोजन बनता है। तो इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो इस जानकारी के आधार पर अब तुम निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जैसे पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? तो पौधों को पानी भूमि से जड़ के द्वारा मिलता है बच्चों। फिर है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे और किन अंगों से प्राप्त करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2, तो CO और पैरों में 2, तो पत्तों में उपस्थित रंध्र से प्राप्त होते हैं। यानी पौधों के पत्तों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। फिर है आगे बच्चों, हमने एक जैसे सफ़ेद फूल लगे पौधों की टहनियाँ ली। एक टहनी को लाल स्याही युक्त पानी से भरे गिलास में रखा, दूसरी को सादा पानी वाले गिलास में। तो थोड़ी देर यानी 1 घंटे बाद अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया। तो इसी तरह का क्रियाकलाप तुम भी करके देखो। तो इसमें देखिए, फूलों का रंग लाल क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि फूलों में जल के साथ लाल रंग आ गया। यानी जिस लाल रंग के पानी में उसको डुबो के रखा था, तो वो लाल रंग धीरे धीरे पत्तियों में आ गया। फिर है, फूलों में लाल रंग पौधे के किस भाग के द्वारा पहुंचा होगा? तो वो होता है जाइलम। जाइलम की सहायता से वो वहाँ पे पहुँच गया बच्चों। फिर है, तुमने खेतों में या बगीचों में किसानों को देसी खाद या यूरिया डालते हुए देखा है। तो आखिर यूरिया पौधे में कैसे पहुंचता है? तो वो जल में घुलकर जड़ों के द्वारा पहुंच जाता है बच्चों, जल में घुल के जड़ों द्वारा वो पहुंच जाता है। फिर है, सर्वजीत ने मटर के पौधे की जड़ों में देखा कि कुछ गोल गोल गांठों जैसी संरचनाएं हैं। सर्वजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसको पता चला कि इन गांठों में एक तरह का जीवाणु होता है जो पौधे के लिए हवा में से नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और फिर इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? तो ये सहजीवी होता है बच्चों। क्या होता है? सहजीवी। फिर है, नाइट्रोजन का पौधे के लिए क्या महत्व है? नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है बच्चों, उनको वृद्धि का प्रदान करती है। फिर है, दाल में प्रमुख तत्व क्या है? प्रोटीन होता है बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास ये अध्याय ख़त्म हो चुका है बच्चों। आशा है आपको समझ में आए होंगे प्रश्न उत्तर। तो आप इसे अपनी वर्क बुक में कर लीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद।